राधे 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये है व्लॉग 15 अगस्त का, मिलेगा आपको शायद 16 अगस्त को। तो आ गई हूँ मैं किचन में, शाम का समय है। मैं खाना वाना बना के दोपहर में खा पी करके किचन नहीं समेटा था, मैं सो गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं रेस्ट कर रही थी बच्चों के साथ। बच्चे भी थक गए थे, 15 अगस्त में स्कूल में प्रोग्राम वगैरह हुआ था, थक गए थे। तो मैं भी सो गई थी दोपहर में। तो अब मैं किचन साफ़ कर रही थी, समेटा नहीं था तो मैं किचन विचन साफ़ करके फिर उसके बच्चों को उठाऊंगी। बच्चे सो रहे हैं अभी, बच्चों को उठाऊंगी। मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। देखिए धूप कितनी है किचन में, इस समय 4:30 बज रहा है। 4:30 बजे किचन में धूप आ ही जाती है और बच्चे सो रहे हैं। तो किचन मेरा फैला हुआ था, वही मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि फैला हुआ किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दोपहर मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने कहा कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थकान है, आपके शरीर काम नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती शरीर को चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वही किचन साफ़ करी थी। बॉटल वॉटल स्कूल की थी, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे दोपहर वाले। बॉटल्स हैं, बर्तन हैं, बाल्टी वाल्टी सब वॉश करनी है। तो ये देखिए बर्तन, कितने सारे बर्तन हैं। तो वही बर्तन में वॉश करके फिर बाल्टियाँ वगैरह, फिर स्कूल की बॉटल्स, ये वो साफ़ करूँगी। बच्चे अभी सो रहे हैं मेरे, जब तक उठेंगे तब तक मेरी किचन की सफाई हो ही जाएगी मोस्टली। फिर मैं नहा धो करके पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि बर्तन मलने के बाद मुझे बर्तन वॉश करने के बाद बड़ा गंदा लगता है। तो फिर ये बर्तन वॉश करने के बाद मैं पूजा करूँगी। बर्तन गाइस साफ़ करने बैठो ना तो लगता है ये भी साफ़ कर लें, वो भी साफ़ कर लें, बॉटल्स भी साफ़ कर लें, बाल्टी वगैरह ये हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ ही करती हूँ। बाल्टी वगैरह सब साफ़ कर लें। तो बाल्टी वगैरह ये पानी पीने के लिए बाल्टी स्टोर करती हूँ मैंने, इसमें से खाने वाना बनाने के लिए। बाकी बॉटल्स तो फ्रिज में रखती ही हूँ। केटल वगैरह भरी रहती है, केटल गर्म पानी से वो पीते हैं ये, तो उस गर्म पानी करने के लिए केटल वगैरह भर देती हूँ मैं। बर्तन देखिए गाइस कितने सारे हैं। अभी ये बर्तन हैं, अभी मैंने स्टैंड में भी लगाए हैं, उसमें भी बर्तन धुल के। झावे में थोड़ी ना ज़्यादा आते हैं बर्तन, तो बर्तन हो ही जाते हैं किचन में। कितना भी करो, कितना भी कम कम यूज़ करो, हो ही जाता है बर्तन। तो ये है मेरे इतने सारे बर्तन आज के। मैंने कहा चलो रात को खाना बनना नहीं है, हम लोग जाएंगे घूमने, इंडिपेंडेंस डे है तो थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, खाना वगैरह सब बाहर ही खा लेंगे। तो मैं कम से कम बाल्टी वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। ये फ्लास्क था मेरा इंसुलेटेड वाला, दुकान पे देती हूँ मैं, शॉप पे इनको मट्ठा वट्ठा देना होता है तो उसमें। ये बच्चों की बॉटल वगैरह सब साफ़ करके, क्योंकि स्कूल से आए थे तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो ये बच्चों की सुबह ताकि दिक्कत ना हो, सुबह साफ़ करने का ये सब झंझट ना हो। ऑलरेडी टाइम पीरियड कम होता है, सुबह लिमिटेड टाइम होता है, बच्चों को नहलाना धुलाना, तैयार करना, नाश्ता वगैरह। तो ये सब सारी अरेंजमेंट मैं शाम को करके वॉश करके रख देती हूँ, ताकि पानी वानी सब साफ़ होके सूख जाए बॉटल्स। फिर सुबह इसको हल्का सा खंगार करके पानी इसमें भरती हूँ ठंडा सा, तो बच्चे ले जाते हैं। तो सुबह ऐसा नहीं, सुबह साफ़ करने वाले झंझट नहीं रखती हूँ मैं, सब ये रात ही को वॉश कर देती हूँ। तो ये हम लोग जाएंगे अभी, तो मैंने कहा किचन सब साफ़ कर ले, कोई ज़रूरत तो है नहीं, खाना वाना बनना है नहीं। बच्चों को उठेंगे तो हल्का सा फ्राइड राइस चावल पड़े हैं दोपहर के, तो उनको मैं फ्राई करके दे दूँगी, शाम को वो खा लेंगे। बाकी मैं चाय वगैरह जो होगा पी लूँगी। तो ये मेरी सिंक जो है साफ़ हो रही है। ये मेरा पाइप जो है गाइस, सबमर्सिबल का जो पानी आता है वो पाइप है। और ये जो है ऊपर से मैंने पाइप फिट किया है, क्योंकि मेरे यहाँ प्लम्बर का काम अभी हुआ नहीं है, तो ये टेम्परेरी मैंने ऊपर से फिट करवाया है। तो मोटर पानी ख़त्म हो गया तो मैंने मोटर चलाई, मोटर चला करके मैंने ताज़ा पानी बाल्टी में भर लूँगी। बाल्टी में पानी भरना होता है ना गाइस, सबमर्सिबल पानी साफ़ तो आता है, फिर भी लगता है ना कुछ, मैं कपड़ा वपड़ा लगा के तब भरती हूँ। पाइप में कपड़ा लगा देती हूँ तब बाल्टी में पानी भरती हूँ। हालांकि पानी बहुत साफ़ आता है, फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए एक्वागार्ड तो लगा नहीं है अभी, जब बनेगी मकान तब देखा जाएगा। तो बाकी ये देखिए कितना पसीना आ गया है मुझे। अब मैं किचन की स्लिप पे पानी वानी हो जाता है, तो मैंने कहा पानी वानी जब हो ही जाता है साफ़ कर देती हूँ। ये सारी बॉटल्स मैंने वॉश की हैं। ये जो बॉटल भरने वाली है केटल से भर के रख देती हूँ, जो जहाँ का है सामान वो वहाँ रख देती हूँ। और ये चकला बेलन मेरा स्टील का है, बहुत लॉन्ग लाइफ है मेरा, बहुत अच्छा है चकला बेलन। तो ये मैंने घी पॉट वगैरह, ऑयल पॉट वगैरह सब साफ़ किया था। मैंने कहा खाना बनना नहीं है तो चलो यही काम करके आज निपटा देते हैं। तो गाइस हम लोग करना आजकल हम ही लोग को है, तो मैं सोचती हूँ कि सारा अपना करके निपटा ही रही हूँ। बाहर जाना है, खाना बनना है, उससे चलो आराम मिल जाएगा।
एटलीस्ट एक्स्ट्रा काम जो होगा कल का जो होगा वो आज ही कर लूँगी। कटलरी सेट मेरा ये स्टील का है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लाइफ है। तो गाइस देखते रहिए। तो गाइस देखते रहिए। बच्चे उठ चुके हैं। ये चावल मैं फ्राई कर रही थी, चावल का कंटेनर ही उसी में चला गया। मैंने प्याज व्याज भून करके टमाटर वगैरह डाल करके जो मसाला होता है चाट मसाला वगैरह सब ऐड वगैरह करके चावल वगैरह डाल के फ्राई कर दिया है, भून दिया इसको। टेस्टी लगते हैं, बच्चे शाम को खा लेंगे, वरना यही कहेंगे मैगी बना दो, चाउमीन बना दो, पास्ता बना दो। क्योंकि सैटरडे था, आज इंडिपेंडेंस डे थे, ले नहीं गए थे, तो आप मुझे बना दो। तो उसके पहले ही मैंने जुगाड़ करके रखा है कि भाई बना तो नहीं दे सकती मैगी वगैरह, अनहेल्दी है, तो आप ये चावल ही खाओ। थोड़ी चावल के गोड़े ओड़े थे, मैंने इसको हाथ से ही फैला दिया। मेरे चावल वावल फ्राई हो चुके हैं, अब मैं नहा धो चुकी हूँ। अब मंदिर के बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल है। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ आरती करने। जब तक मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा कर लूँ। पूजा करने के बाद जो होगा अपने लिए चाय वगैरह बनाएंगे, और भी देशी घी वगैरह बनाना है मुझे। देशी घी वगैरह मलाई रखी है काफ़ी दिन से, तो देशी घी वगैरह निकालना है, तो वही। और देशी घी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो देशी घी बना करके फिर उसके बाद तब तक ये आ जाएंगे, तब तक हम लोग निकल जाएंगे घूमने। आज इंडिपेंडेंस डे है, बच्चे भी बाहर थोड़ा सा घूम आएंगे। घर ही में तो रहते हैं, वैसे भी कहाँ जाते हैं बच्चे। इस बहाने यही कुछ दिन होते हैं, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे या कुछ भी, जन्माष्टमी वगैरह घूम घाम के आते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ तो बच्चों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो बच्चे उसमें बिज़ी हो जाएंगे। तो ये मैं दिया तुलसी माता पे, ये केले का पौधा है मेरा, ये तुलसी माता है, ये शमी भगवान है, ये मैं गेट पे एक चौखट पे रखती हूँ दिया। दिया भी रखने के बाद बाहर की पोर्च की लाइट वगैरह मैं सब ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नेड़ी नहीं होती है, कोई जाता ही नहीं है पोर्च में। इधर मेरा बेटा मुझे हंसा रहा था बार बार, तो मुझे हंसी आ रही थी, बड़ा शैतान है ना मम्मा, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। ये मैं मक्खन बनाई हूँ, उसी में मैंने पानी डाल करके खंगार लिया, मतलब उसी में मैंने किया था 2-3 बार। जो गंदा पानी था वो निकाल दिया मैंने, और ये साफ़ पानी है जो बचेगा इसका पनीर बना लूँगी। और ये मेरा देशी घी, आज मेरा देशी घी भी ज़्यादा बनने वाला गाइस, मक्खन मेरा बहुत ज़्यादा है। इधर ऑयल इसमें मैंने वॉश किए थे ना, ऑयल कंटेनर, घी पॉट वगैरह, ऑयल पॉट वगैरह मैंने वॉश किया था। ये 2 ऑयल पॉट हैं, एक जला हुआ रखती हूँ, मतलब यूज़ करने के बाद जो जला हुआ बचता है एक में रखती हूँ, एक में ताज़ा रखती हूँ, मतलब साफ़ रखती हूँ। क्योंकि जला वाला मैं यूज़ कर देती हूँ, उसको रखती नहीं हूँ, और डबल बार बार चलाती नहीं हूँ। एक में घी रखूँगी। तो मैं नहा धोकर किचन आ गई थी। नहा धोकर क्या, मतलब बालों में रंग वो लगाया था, हेयर कलर लगाया था, तो मैंने कहा हेयर वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाना ही है। आज कल संडे वॉश कर लूँगी, आज रात को ऑयलिंग करके कल संडे वॉश कर लूँगी। इधर देशी की ओवरफ्लो हो रहा था गाइस घुमाने पे, तो ये देखिए हल्का से गिरता है, तो मुझे बड़ा लगता है कि देशी घी है भाई, गिरे क्यों। ऑलमोस्ट मेरा घी बन चुका है, तो ये मैं देशी घी निकाल चुकी हूँ। ये एक डेली यूज़ के लिए इसमें निकालती हूँ, बाकी स्टोर करके उसमें रख देती हूँ, कंटेनर में, स्टील के कंटेनर में रख देती हूँ। घर का तो गाइस देसी घी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। अभी मेरा ये मावा सफ़ेद, अभी मैं इसको और डार्क करूँगी, और वो बाद में खाओ। ये जो बचता है मावा, जो बचता है बाद में खाओ, या मैं इसको कोकी बनाती हूँ, सुबह कोकी चाय बनाती हूँ, उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो वो आटा वगैरह जब सानती हूँ तो उसमें जो मावा होता है सब उसी में डाल देती हूँ, और नमक वगैरह, हल्की सी काली मिर्च वगैरह डाल के उसकी कोकी बनाती हूँ। अब हम लोग निकल चुके हैं गाइस, इंडिपेंडेंस डे के लिए घूमने निकल चुके हैं। ये देखिए हमारा ये लखनऊ है, लखनऊ का ये हमारा कौन सा एरिया है, जो लखनऊ से है वो बताए, जो लखनऊ से है वो बता सकते हैं कि कौन सा एरिया है। बहुत अच्छी जगह है ये, अब तो और क्लियर हो गया होगा आपको कौन सी एरिया है। देखिए गाइस हमारे इंदिरा नगर में बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, इस साइड बारिश हो रही है, इस साइड बारिश हो रही है, तो इधर है फूड वैली। तो गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, वापस आ चुके हैं। तो हम लोग अब घर की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, घर जा रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे गाइस। आइसक्रीम वगैरह खिला रही है मेरी बेटी।